ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी वो कौन से मैसेज हैं जो जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं? क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि यह मैसेज केवल आतंकवाद विरोधी अभियान में इन दोनों सेनाओं के मिलकर काम करने की एक तस्वीर को सामने पेश करते हैं। दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत में होंगे और इससे पहले व्लादिमीर पुतिन भारत के पक्ष में बहुत कुछ कह चुके हैं और उससे पहले भारत रूस के नजदीक जाने को लेकर अमेरिका की आंखों की किरकिरी भी बना हुआ था। यह तस्वीर कितनी बड़ी है, क्या छुप रहा है, क्या दिख रहा है? ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी। गुड इवनिंग राजीव जी, गुड इवनिंग जनरल बंसल एंड ऑल व्यूअर्स। एक्चुअली राजीव जी, आप सारी जो अंदर की बात तो आप ही बोल देते हो, तो बच्चे बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डिफेंस एक्सपर्ट की तरह वो देख लेते हो जो दुनिया नहीं देख पाती है। एक्चुअली हर चीज के पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। इस पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में सब कुछ स्ट्रेट नहीं होता। देखिए, ये एक्सरसाइज जो है इंद्र 2003 में एक नॉर्मल नेवल एक्सरसाइज शुरू हुई थी, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना था बाई रशिया एंड इंडिया, मेनली इंडो पैसिफिक रीजन, जब यूएस अपना यहाँ पे वर्चस्व साबित करने की कोशिश कर रहा था और चाइना ने थोड़े थोड़े पैर पसारने शुरू किए थे। तो उस समय ये एक्सरसाइज अपने आप में एक मुझे लगेगा कि एक डायरेक्शन थी, एक सिग्नल था कि नहीं, रशिया और इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ सकती है। इस एक्सरसाइज से 2003 से 2025 तक, एक्चुअली नेवल एक्सरसाइज से 2017 में फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हुई ऑल थ्री फोर्सेस एक्सरसाइज, सबके अलग अलग एम थे और फिर वो कंटिन्यू रही उसी तरह से, क्योंकि जैसे नेवल एक्सरसाइज इसी के अंदर में मार्च अप्रैल 2025 में चेन्नई के कोस्ट पे हुई थी, अब ये आर्मी रिलेटेड एक्सरसाइज महाजन रेंज में हो रही है। इस एक्सरसाइज का अब होना, जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है और वेस्टर्न प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडिया के ऊपर भी और रशिया के ऊपर भी, तो इससे तीन बातें सामने आती है। पहली चीज, इंडिया की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, यानी कि मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, मैं अपनी शर्तों पे चलूंगा, और क्योंकि डिफेंस डिप्लोमेसी से बेटर कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। वैसे तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, लेकिन पार्टनर्स जरूर होते हैं। और आज की डेट में अगर हम किसी को अच्छा पार्टनर बना लें, ये बड़ी बात है, और उसको लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर की वो उपाधि दे दें और उसके साथ हम खड़े रहें, तो ये इंडिया का एक सबसे बड़ा सिग्नल है इस समय पे। दूसरा, इससे जो चीज निकल के आती है वो ये है कि इंडिया जो है अपने पार्टनर्स को छोड़ता नहीं है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, है ना। आज की डेट में तो भाई बहन सब छोड़ के भाग जाते हैं अगर आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो ये तो देशों की बात है। तो इंडिया खड़ा है रशिया के साथ क्राइसिस में, ये सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, और वर्ल्ड प्रेशर में है, क्योंकि इंडिया को इग्नोर नहीं किया सकता। और इंडिया एक अकेला पार्टनर है जो मजबूती से खड़ा है। और रशिया, अगर ट्रंप साहब ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज फंडिंग द रशिया वार, सो व्हाट? अरे, अपने इंटरेस्ट सबको समझ में आते हैं। पार्टनर्स इसी को तो कहते हैं कि मेरा अपना इंटरेस्ट है, आपका अपना इंटरेस्ट है। अगर हम दोनों के म्यूचुअली इंटरेस्ट मिलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। जहां तक जनरल बंसल ने ट्रेड डेफिसिट की बात करी, 1995 में 1.86 बिलियन डॉलर्स था, 2024-25 में 68.7 बिलियन डॉलर्स था। ठीक है, तेल की वजह से ज्यादा हुआ, लेकिन रशिया के हम ऊपर प्रेशर तो डाल सकते हैं ना कि भाई ये ट्रेड डेफिसिट कम करो। और उसी में एक हमें काफी सफलता भी मिली है, जब फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए रशिया जब एग्री हो गया है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज उभर के आती है, डायनामिक्स ऑफ शिफ्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, कि नाउ ये सबको समझ में आता है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। जब इंडिया और रशिया जैसे देश एक साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रहेंगे, तभी तो ये देश बनता है, तभी तो ये वर्ल्ड बनता है, वर्ल्ड ऑर्डर की ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड है। एक इशू है कि जो जनरल बंसल ने भी उठाया कि चाइना के साथ भी रशिया की दोस्ती है, इंडिया के साथ दोस्ती है, तो हमने तो नॉन अलाइनमेंट का कब से छोड़ दिया था, तो हमारी सबसे दोस्ती है। आज की डेट में इंडिया, हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक अकेला कंट्री है जो सब कंट्रीज से बात कर सकता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो और इजराइल हो। तो ये चीजें भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज जो है वो अपने आप में इस बात का सिंबल है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रांग रखेंगे।
कंटिन्यू रखेंगे, इससे इंटरऑपरेबिलिटी साबित होती है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होती है ना, इसके पीछे जो छुपी डिप्लोमेसी होती है, क्योंकि हम बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफेंस टाइज इंपॉर्टेंट होती है। हम S-500 जनरल बंसल ने भी पॉइंट उठाया, और हम AK-203 और ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन, ये सब अपने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव बीन पार्ट ऑफ मेनी इंटरनेशनल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज। ये बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं और ये इश्यूज डिस्कस होते हैं, और इसीलिए ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है और वर्ल्ड को भी देखना चाहिए। इसमें थोड़े लोग जेलस भी हो रहे होंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम, इंडिया इज स्टैंडिंग ऑन द राइट पाथ एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो। मेजर